तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज हमारे मोहल्ले में अंकल जी हैं, उनके बेटे की शादी है। तो आज हम उनकी शादी में जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में वो बारात लेके निकलेंगे यहाँ से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम सीधा मिलेंगे उनको होटल में ही, जहाँ होटल में उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अभी मैं उठा हूँ तो अब जा रहा हूँ मैं फ्रेश होने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में कितना एंटरटेनमेंट होगा और मज़ा कितना आएगा। मैं आपको सारा रिकॉर्ड करके बताऊंगा अच्छे से। तो अभी चलता हूँ मैं, क्योंकि लेट हो जाएगा काफ़ी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में। स्टे ट्यून्ड। A few moments later. फिर उन्होंने मोहल्ले में पंजाबी बैंड पार्टी भी बुलाई थी शादी में। तो पंजाबी का शादी का स्वैग ही अलग होता है यार। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बोली लग रही है। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि इसमें आप सुन सकते हैं कितना मज़ा आ रहा था सुन के। देखिए हमारे नेबर्स आ गए थे शादी में शामिल होने के लिए, और कितना ज़बरदस्त डांस कर रहे थे ये सारे। इतना मज़ा आ रहा था। और साथ में अंकल जी आ गए, जिनके घर में शादी हुई, देखो वो भी कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं। मतलब बेटे की शादी है तो और पिताजी ऐसे डांस ना करें तो हो ही नहीं सकता। देखिए कितने मस्ती के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। और पंजाबी शादी का तो मज़ा ही कुछ और होता है कि भांगड़ा डांस करने का मन अब खुद क्यों गई। मैं वहाँ बालकनी में जो खड़ा था तो मेरा खुद मन कर रहा था डांस करने का, लेकिन अभी तो मैं जब उठा ही था तो उठते हुए तो मैं इस तरह कहाँ डांस कर पाता। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि ये मोमेंट कैप्चर होने चाहिए। यही लाइफ के जो मोमेंट होते हैं बेस्ट एंजॉय करने की। फिर उसके बाद ये तैयारी हो गई थी जाने की। गुरुद्वारे में जाके उन्हें शादी करनी थी जैसे होता है। तो ये सब इंतज़ार कर रहे थे, सभी बाहर आ रहे थे। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि कुछ मोमेंट्स होते हैं जो मोबाइल में ही कैप्चर कर सकते हैं आप। वीडियो रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, क्योंकि कैमरामैन तो सब थे ही, लेकिन ऐसे कैप्चर करना सही रहेगा। फिर इसके बाद थोड़ा आगे जाके उन्होंने फिर डांस किया बारात निकालते वक्त। ये देखिए हर मोहल्ले के अंकल जी थे, उन्होंने भी पगड़ी बांध ली थी। तो ये कितने सही लग रहे हैं पगड़ी बांध के। ये सारे डमी, ये मैं बालकनी में खड़ा हूँ तो पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हैं अब कितना एंजॉय कर रहे हैं। मज़ा ही कुछ और आ रहा था यार म्यूज़िक में। और ऐसे बांगड़े में तो सबका मन कर जाएगा नाचने का। इसके बाद मैं आ गया था अपने कपड़े आयरन करवाने के लिए, क्योंकि शादी में जाना था तो कपड़े आयरन करवाने थे। इसे देखो ये बिमल खा रहा है। बोलो जुबा केसरी। और आशिक बाज है एक नंबर का, देखो फ़ोन पे कैसा लगा हुआ है। इसे तो महात्मा गांधी की सलाह मिलनी चाहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद रास्ते में लगा था मीठा पानी। मीठा पानी तो आपको पता ही होगा, छपेल जिसे कहते हैं। गर्मियों में ये लगती है, तो उन्होंने लगाया था संडे के दिन। ये सबको पानी पिला पुण्य का काम कर रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। फिर उसके बाद आ गया मैं बेकरी शॉप पे, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था तो कुछ लाइट ही ब्रेकफास्ट करने का मन कर रहा था। तो सोचा कि चलो कुछ सैंडविच वगैरह ले लिया जाए। फिर घर पे आके चाय और सैंडविच, मैं और सिस्टर ही थे घर पे, क्योंकि मम्मा चले गए थे वही बारात के साथ ही। वो गुरुद्वारे में मम्मा जी और ताई जी गए थे साथ में। फिर हम ब्रेकफास्ट करने लगे मैं और सिस्टर। 1 hour later. तो फाइनली गाइस नहा नु के मैं हो चुका हूँ रेडी। तो देख सकते हैं मेरा आउटफिट फॉर्मल विद कैजुअल। ये पंजाबी स्टाइल है। आज पंजाबी शादी में जा रहे हैं तो पंजाबी स्टाइल ही होना चाहिए। तो मम्मा चले गए हैं पहले ताई जी के साथ, और वो बारात भी चलेगी जो आपने देखा होगा। तो अब मैं और सिस्टर रह गए हैं। तो देखते हैं, यहाँ तो नेबर्स के साथ जाएंगे, नहीं तो कैब कर लेंगे। तो देखते हैं किसके साथ जाते हैं। तो अभी फाइनल टच बाकी है। रेडी तो मैं हो गया हूँ, लेकिन फाइनल टच बाकी है। वो क्या है, मेरा हेयर स्टाइल। आप देख सकते हैं अभी बाल सेट नहीं किए अच्छे से, तो वो फाइनल टच आपको दिखेगा होटल में जाके ही। तो फ़िलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में सीधा होटल में। स्टे ट्यून्ड। तो फिर दोस्तों के साथ प्लान बन गया है। ये मेरे नेबर्स कम दोस्त ज़्यादा हैं, तो इनके साथ चल गया था। ये दोनों भाई हैं, तो इनका नाम है करण अर्जुन। वो वाले नहीं यार, ये मेरे पड़ोसी हैं करण अर्जुन। और ये रास्ते में देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। मतलब एक दिन एग्ज़ाम था तो ट्रैफिक जाम काफ़ी लगा था। तो वैसे तो 3 किलोमीटर ही है हमारे घर से, ज़्यादा दूर नहीं है एशिया होटल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रैफिक जाम में हम थे कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। ये देख सकते हैं वुमेन कॉलेज के पास कितना ट्रैफिक जाम है। फिर इसके बाद हम पहुँच गए थे एशिया होटल में। तो ये देखिए सिस्टर को मैं बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद हम चले गए एंट्री की तरफ अंदर, जहाँ पे अरेंजमेंट
और कितना शानदार अरेंजमेंट था यहाँ पे, बहुत ही रॉयल अरेंजमेंट, बहुत मज़ा आ गया था। ये मेरे बिल्कुल साथ वाले घर के पड़ोसी, मेरी नेबर, तो ये बहुत अच्छे हैं यार, फैमिली जैसे पड़ोसी हैं सभी मेरे। फिर हम अंदर आ चुके थे हॉल के, जहाँ पे फोटो सेशन हो रहा था, और यहाँ पे सभी पड़ोसी हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स, जिनके रिलेटिव्स वगैरह सब आ चुके थे। ये देखिए, फिर हम टेबल ढूंढ रहे थे बैठने के लिए, और ये मम्मा यहाँ बैठे हैं साथ में सारे। उसके बाद अंदर स्टार्टर्स थे, तो स्टार्टर्स में हमने वेज लिया था, जिसमें पनीर वगैरह थे। और ये करण अर्जुन देखिए कैसे खा रहे हैं। इनको मैंने बोला कि शूट कर लो, कह रहे हाँ कर लो। मुझे लगा शायद मना करिए, देखिए हाँ बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कर लो। ये हमारे भाई मनप्रीत जी और उनकी वाइफ, देखो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, और कैसे एक दूसरे को प्यार से खिला रहे हैं। ये भी मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। रिकॉर्डिंग तो होती रहती है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कैप्चर नहीं होते। तो ये सारे हमारे नेबर्स थे, और अंकल और आंटी जी के साथ हमारा फैमिली जैसा रिलेशन है हमारे नेबर्स है, लेकिन बहुत प्यारे फैमिली की तरह एक हमारे। फिर आगे मैं बाहर, जहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लाए थे, चलो कुछ खा लेते हैं अब बाहर आके। आगे देखो यहाँ पे मस्त है खाने में, एंजॉय कर रहे हैं। अंदर इसको आते देखा ही नहीं मैंने व्लॉग में। ये देखो ये सभी हमारे नेबर्स हैं, ये देखिए ये भी लगे हैं सब खाने के लिए। और इसके बाद चला गया फिर मैं डोसा खाने। सबसे पहले मैंने डोसा खाना स्टार्ट किया। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ डोसा कैसे बनता है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद ये देखिए कितना फास्ट डोसा बनाया उन्होंने। फिर उसके बाद ये सभी नेबर्स वगैरह मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए डोसा तैयार हो। उसके बाद फिर मैं सिस्टर के पास लेके आया। सिस्टर बैठी मेरी फ़ोटो खींचते, फ़ोटो खिंचवानी थी सिस्टर ने। उसके बाद फिर चाट पापड़ी खाई मैंने। ये बना के दे रहे हैं मुझे चाट पापड़ी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसी बनती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं, आप लोग को पता होगा सबको कैसे बनती है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ताकि ब्लॉग थोड़ा और लंबा हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से बना रहे हैं। फिर ये उन्होंने मुझे दे दी चाट पापड़ी, और मेरी घड़ी भी दिख गई होगी आपको। उसके बाद गर्मी इतनी थी कि और कुछ खाने का मन नहीं किया, जैसे कि आलू टिक्की भी थी वहाँ पे, लेकिन फ्रूट्स मैंने लिए वहाँ। फ्रूट्स में देखिए कितनी अच्छी वैरायटीज़ थी यहाँ पे फ्रूट्स में। ये पूरा दिखा रहा हूँ मैं आपको। अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया उन्होंने खाने में। ऐसे होटल में था तो अरेंजमेंट अच्छा ही होगा ही, आपको पता ही है। तो ये फ्रूट्स मैंने ले लिए थे। मैंने साथ में सिस्टर को बोला कि आप भी खाओ। उसके बाद लंच था पूल प्लाज़ा में। इस होटल के अंदर ही है ये पूल प्लाज़ा, जहाँ पे पूल के पास एक हॉल है अंदर की तरफ। जो नहीं गया मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो गए उनको तो पता ही होगा। तो जो नहीं गए मैं उनके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये पूरा। ये देखिए अंदर हर तरह की वैराइटीज़ लगी, तो सारे ये हमारे नेबर्स वगैरह और उनके रिलेटिव्स वगैरह सब आ गए थे यहाँ पे। ये देखिए तू मेरी नकल करता है, बना दूंगा। हाँ, ये भी व्लॉग शूट करता आ रहे हैं। तो देखो इसने मेरी तरफ क्या रखा, मैंने भी इसकी तरफ। फिर उसके बाद आगे हम लंच काउंटर पे, तो मैं और सिस्टर आए थे, तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा साथ में। तो सबसे पहले ये सलाद बार, उसके बाद स्टीम राइस, ये मैं आपको सब बता रहा हूँ कि क्या क्या आइटम्स थे यहाँ पे। पनीर हांडी, उसके बाद ये था मटर मशरूम, इनमें से मैंने कुछ ही खाया था। उसके बाद दम आलू और दाल मखनी, और उसके बाद असॉर्टेड ब्रेड्स यानी कि मलाई कोफ्ता भी था, और असॉर्टेड ब्रेड्स यानी कि नान, बहुत टेस्टी बनाया था यार। और उसके बाद यहाँ पे नॉन वेज भी था। नॉन वेज में बहुत वैराइटीज़ थी, जैसे कि चिकन चंगेज़ी, और उसके बाद वो मटन वगैरह, और बहुत कुछ था यार। और ये सब खा रहे थे यहाँ पे। ये बता रहा हूँ मैं, अंदर का हॉल देखो कितना शानदार हॉल है। और यहाँ पे स्वीट्स थे, स्वीट्स में बहुत कुछ था। फिर मैंने लंच में यही ले लिया, मतलब वेज ही खाया मैंने, जिसमें नान है, राजमा चावल है, उसके बाद सैलड लिया था बहुत सारा, पनीर था और दम आलू। उसके बाद मीठे में मैंने फिर ये रसमलाई खा ली। तो ये हल्का सा शूट मैंने खुद का भी किया। ये मैं दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड, घर वाले सामने बैठ रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूँ मैं अच्छे आ रहे हैं रिकॉर्डिंग।
ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं करता हूँ। ये फैमिली, मम्मा और सिस्टर, और यहाँ पे सभी नेबर्स थे हमारे। नेबर रिश्तेदारों की तरह ही होते हैं भाई, हमारे फैमिली जैसे ही होते हैं मेम्बर्स। तो इन सब के रिकॉर्ड कर रहा था मैं, और सामने वाले टेबल में हमारे ताऊ जी ताई जी बैठे थे। ये देखिए हॉल में पूरा दिखा रहा हूँ आपको, लंच यहाँ पे अरेंजमेंट किया था इन्होंने। और ये है मेरे ताऊ जी, ये हमारे नेबर्स, बिल्कुल साथ साथ घर हैं, सारे पड़ोसी हमारे फैमिली की तरह। और मम्मा इनकी भी मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिकॉर्ड कर रहा था। और ये मेरे ताऊ जी हैं, फिर ये अंकल जी हैं, साथ में आंटी जी सब हैं, और ताई भी हैं। और इसके बाद मैं फिर आ गया था हॉल के अंदर। तो यहाँ पे मुझे अंकल जी मिले, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छे से रिकॉर्ड करना। मैं कहा हाँ हाँ क्यों अंकल जी, क्यों नहीं, मैं रिकॉर्ड करने आया हूँ। फिर मैं स्टेज के पास आ गया था कुछ पिक्चर क्लिक्स करने के लिए। पहले पिक्चर क्लिक नहीं की थी मैंने, तो ये पिक्चर्स क्लिक कर रहा था मैं यहाँ पे। देखिए कितने प्यारे लग रही हैं दोनों, मनप्रीत और उनकी वाइफ, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। ये देखिए ये यहाँ पे फ़ोटोग्राफी हो रही थी, तो मैं भी साथ साथ में रिकॉर्ड कर रहा था। स्टेज बहुत अच्छी थी यार, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया था देख के। ये भी सभी हमारे नेबर्स हैं, और ये आंटी जी भी हैं। अब लेते हैं यहाँ से विदा, जाने का टाइम हो चुका है। सिस्टर देखो जा रही है, और हम इनके साथ आए थे। ये मेरे नेबर्स, स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये ब्लॉग में नहीं आएंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं बिंदास ब्लॉग बनाओ। तो अभी इनके साथ ही हम जा रहे हैं। ये रहा एशिया के व्यू। भाई मज़ा आया। उसके बाद हम घर आ चुके थे, और ये देखिए मैं बाय बाय कर रहा हूँ करण और अर्जुन को कि घर पहुँच के थे। फिर उसके बाद मैं जॉब पे चला गया था। फिर शाम को घर पे आया, तो शाम को मैंने आते ही स्टीम मोमोज़ खाए क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और उसके बाद पास्ता बनाया था मम्मा ने, साथ में मैगी और ब्रेड। रात के टाइम में मैं ब्रेड खा रहा हूँ, सोचिए रात के सामने मैं ये ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोपहर पे बहुत कुछ खा लिया था, और उसके बाद बीच में भी कुछ खाया था। फिर उसके बाद ब्लिंकिट से कुछ सिस्टर ने ऑर्डर किया था घर का सामान, और साथ में ये आइसक्रीम, देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम है ये, मटका कुल्फ़ी कहते हैं इसे, और काफ़ी टेस्टी भी थी। टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है, और 60 रुपीज़ की ऐसी है, तो चीप प्राइस में है, और 40 रुपीज़ में ब्लिंकिट से मिली थी। आई होप सो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो इसी तरह से आप प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए राउडी रजत चैनल को। तो मैं ऐसे ही प्यारे व्लॉग लाता रहूँगा।